होती है तो आके मीटर काट के चले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? हम गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? पावर बिल लेने के लिए बराबर आते हैं ना, मीटर काटने के लिए बराबर आते हैं, डिक्की लगाने के लिए नहीं आ रहे जब पब्लिक परेशान है तो। अरे मर गई ना बकरिया करंडवा लग के। हाँ ना कल के रोज से मालेगांव शहर में जो खंबे हैं, मेटल के खंबे, उस पर कवर लगाने का काम करें ताकि आइंदा बारिश के मौके पर लोगों को किसी को करंट लगने की शिकायत ना हो। कि अगर 2 दिन में वो काम, अपना कवर लगाने का काम खंभों का शुरू नहीं करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मुसलसल यहाँ एहतजाज करेंगे। और मालेगांव शहर में समाजवादी के लोग, निहाली लोग जब एहतजाज करते हैं तो किस तरह का करते हैं हम ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बताएंगे। एक टाइम जो करना है, जो काले कानून बनाना है, संविधान बदलना है बाबा साहब का, सब कर डालो एक टाइम। रोज रोज के हम पर वार करोगे, रोज हमारी पीठ पर वार करने की कोशिश करोगे, वो भी इस देश के अंदर, हम ना इस देश के नागरिक है, उसके बाद भी हम पर वार। तो एक टाइम सब कर लो, काय को बार बार तकलीफ देने की जरूरत आपको महसूस होगी। आयशा नगर कब्रिस्तान से लगी हुई जगह 62, 63, 64, 65, 66 ये जो पूरी जगह है, इसको शहर मालेगांव कारपोरेशन ने आवाम को इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये जगह कोई भी ना खरीदे, इसलिए कि ये कारपोरेशन की जगह है, कारपोरेशन का इसके ऊपर खरीदी हुआ है, नाम है और डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। आगे चल के जो है शायद यूसीसी या दूसरे कानून जो है वो भी लाए जाएंगे, तो क्या आगे परेशानियां बढ़ेंगी या फिर क्या? नहीं, बिल्कुल। देखो, सरकार ने हमारे पीठ पर इतने जख्म दिए हैं, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने इतने हमले हमारी पीठ के ऊपर, मुसलमानों की पीठ पर किए। मैं तो साफ बोलना चाहता हूं कि अब हमारे जिस्म छन्नी हो चुका है। इतने छेद हमारे जिस्म पर सरकार ने किए काले कानून बनाकर। एनआरसी काला कानून बना, वो भी मुसलमानों को टारगेट करने। ट्रिपल तलाक का बिल आया, वो भी मुसलमानों को टारगेट करने। CAA वो भी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। गौवंश हत्या मुसलमानों को टारगेट करने। हर कानून हमारे खिलाफ बन रहा। अभी यूसीसी ला रहे। अभी महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोई हाई कोर्ट के रिटायर जज के जरिए उन्होंने एक समिति बनाई और उसका मसूदा, उसका कानून, उसका ड्रॉप तैयार करने के लिए उन्होंने यूसीसी का ड्रॉप तैयार करने के लिए कानून बना रही है। तो ये सरकार सिर्फ जुल्म करने का काम कर रही है। जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने रोजाना की हम लोगों को तकलीफ देने से बेहतर एक टाइम फैसला ही ले लो ना। एक टाइम जो करना है, जो काले कानून बनाना है, संविधान बदलना है बाबा साहब का, सब कर डालो एक टाइम। रोज रोज के हम पर वार करोगे, रोज हमारी पीठ पर वार करने की कोशिश करोगे, वो भी इस देश के अंदर, हम ना इस देश के नागरिक है, उसके बाद भी हम पर वार। तो एक टाइम सब कर लो, काय को बार बार तकलीफ देने की जरूरत आपको महसूस होगी। और मुसलमानों को सब्र से काम लेने की जरूरत है। सब्र से काम लो, सोच समझ के कदम उठाना है। जज्बात में कोई ऐसा कदम हमको नहीं उठाना है जिससे हमारा ही नुकसान हो। सरकार तो चाह रही है किसी एक को, मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करके हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती और बस वो एक हिकमत अमली होती है कि रोड पर लोग निकल जावे, वातावरण खराब हो जावे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ बैठे। ये सरकार जहन भटकाकर अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। आप देखो ना, नीट का पेपर लीक हुआ, टीटी का पेपर लीक हुआ, कई पेपर लीक हुए। सिर्फ वो ये इस तरीके के कानून लाकर जहन मोड़ने की कोशिश करना चाहती है। बेरोजगारी या हमारा आप देखो महंगाई, इसके ऊपर से लोगों का जहन ना जाए, लोग इस पर सवाल ना करें, तो इस तरीके से कानून हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं।
ये जो फॉर्म भरना है या इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट भी जमा करवाना है? हम कल ऐलान करेंगे, डिटेल हमारे सेंटर के ऊपर मालूमात दी जाएगी। ये जो 77,000 लोगों ने अभी तक की मैपिंग नहीं की है, तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जो बोल रहे हैं, तो उनकी बात को कहीं नहीं, झूठा आदमी है किरीट सोमैया, उसके चक्कर में मत पड़ो। लोगों ने इसलिए नहीं किया होगा, कई लोग बाहर गांव रहते हैं, कई लोग काम के लिए बाहर गए हैं, कई लोग ने घर दूसरे शहर चले गए हैं। कुछ लोगों ने ये सोचा था कि ठीक है मैपिंग हो जाने तो फार्म तो आने वाला है, सबको तो प्रोसीजर पता थी, अब फार्म के जरिए पूरा करेंगे। वो झूठे आदमी की बात पे कोई भरोसा करने वाली बात नहीं है। हम आवाम की मदद करें। मालेगांव समाजवादी पार्टी की तरफ से आज प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यहाँ एक वफ्द लेकर हम लोग आए थे कि मालेगांव शहर में चंद दिनों में कई वाक़यात हुए जिसकी वजह से करंट लगने की वजह से लोगों का इंतकाल हो गया। अब मानसून लग गया है, बारिश होना शुरू हो गई है। ऐसा ना हो कि इनकी कंपनी की नाअहली की वजह से और कोई मासूम अपनी जान गंवाए। इसलिए मुस्तकीम डिग्निटी ने सिटी पुलिस स्टेशन में जब नयापुरे में एक वाक़या हुआ, बच्चा उसमें शहीद हुआ, उस वक्त कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मानसून आने से पहले जो खंबे हैं उस पर प्लास्टिक कवर लगाए ताकि किसी को करंट ना लगे। इस ताल्लुक़ से हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ अलामती तौर पर इनको इतला देने आए थे कि आप जो है कल के रोज़ से मालेगांव शहर में जो खंबे हैं, मेटल के खंबे, उस पर कवर लगाने का काम करें ताकि आइंदा बारिश के मौके पर लोगों को किसी को करंट लगने की शिकायत ना हो। और हमने वफ्द में इनको कहा कि आप जो अपने केबल बदलें, जहां डीबी पर कवर खुले हुए हैं, फ्यूज़ कंडक्टर और उसका कैबिनेट खुला हुआ है, उसको रिपेयर करके उसको बंद करें। तो आज CEO ने, जो प्रेम सिंह साहब है, उन्होंने हमको इस बात का वादा किया कि 2 रोज़ में वो मालेगांव शहर में जहां मेटल के खंबे हैं उसको चेंज करके वो सीमेंट के खंबे लगाने का काम करेंगे, और जहां वो महसूस कर रहे हैं कि करंट आ रहा है वहां पर वो कवर लगाएंगे प्लास्टिक का। इसके अलावा जहां पर डीबी है और वहां के ढक्कन खुले हुए हैं, फ्यूज़ दिख रहे हैं, उसको वो चेंज करने का काम, वो प्लास्टिक और फाइबर का कवर लगाने का काम वो करेंगे। और हमने एक मांग और की कि जो 11,000 लाइन है, 11,000 लाइन पर जो वायर रहता है वो वायर से पावर सर्फ भी होती है, उस पर आकड़ी भी डालने का काम हो सकता है और उसके टूटने से लोगों की जान भी जा सकती है। तो उसकी जगह ABC केबल्स जो है वो वहाँ पर लगाए जाए, लोगों की जान भी महफूज रहे और पावर सप्लाई वालों की पावर भी महफूज रहे। इसके लिए हमने उनसे कहा, हमने ये बात उनको साफ तौर पर बता दिया है कि अगर 2 दिन में वो काम, अपना कवर लगाने का काम खंभों का शुरू नहीं करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मुसलसल यहाँ एहतजाज करेंगे। और मालेगांव शहर में समाजवादी के लोग, निहाली लोग जब एहतजाज करते हैं तो किस तरह का करते हैं, हम ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बताएंगे। तो हमने आज तक जिस बात की शिकायत को लेकर आए हैं, हमने देखा है कि उसमें तब्दीली आई है। अब हम इनको इतला देकर जा रहे हैं, वार्निंग दे के जा रहे हैं कि अगर 2 रोज़ में इन्होंने प्लास्टिक कवर लगाने का काम नहीं शुरू किया तो हम सख्त एहतजाज करेंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा हम लोग कैसे एहतजाज करेंगे। असल में बिजली कंपनी जो है वो यहाँ पे व्यापार करने आई, वो एक बिजनेसमैन है। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान जो चल रहा है हुकूमत बिजनेसमैन लोग चला रहे हैं, उसी तरह ये बिजनेसमैन लोग आए हैं। कहीं ना कहीं ये मैं मानती हूँ कि जो असम्बली के मेंबर हैं, ये मामला स्टेट लेवल की स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। मुसलसल इनकी कोताही की वजह से लोगों की जान जा रही है, पावर बिल में बिला वजह इजाफा हो रहा है, MD शूटअप जैसा मामला आ रहा है, लेकिन किसी तरह का भी हल नहीं निकल रहा है। ना हमारे शहर का MLA जो है वो ऐवान में इस ताल्लुक़ से कुछ बोल रहा है। तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है जो ये लोग, अगर हम ऐवान में होते तो हम इख्तियार रखते बोलने का। जो आदमी की जिम्मेदारी है, जिन्होंने बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं, इसकी वजह से ये लोग समझ लिए कि हमने मालेगांव शहर को खरीद लिया है। आज इस वीडियो के ज़रिए से शहर मालेगांव की आवाम के सामने आने का मकसद ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है,
गुज़िश्ता 10 तारीख को 10 जून को शहर मालेगांव एसडीपीआई ने आयशा नगर कब्रस्तान के पास की ज़मीन सर्वे नंबर 62-4-5-6 इस ज़मीन के ऊपर जो गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग हो रही थी और शहर की आवाम को धोखे में रखकर ये ज़मीन को जिस तरीके से बेचा जा रहा था, रिज़र्व ज़मीन होने के बावजूद, कारपोरेशन की खरीदी होने के बावजूद शहर की आवाम को, ख़ास तौर से गरीब आवाम को बेवकूफ़ बनाकर जिस तरीके से इस ज़मीन को बेचा जा रहा था, इसके खिलाफ गुज़िश्ता 10 तारीख को शहर मालेगांव एसडीपीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने इस सिलसिले में कमिश्नर साहब को लेटर दिया था और पुलिस आयशा नगर पुलिस स्टेशन में इसका एक तहरीरी मुतालबा किया था कि ऐसे लोग जिन्होंने इस ज़मीन के ऊपर प्लॉटिंग की है और जिन्होंने कारपोरेशन की बनी हुई संडास शौचालय को तोड़ा है, ऐसे लोगों के ऊपर गुना दाखिल किया जाए। उसके बाद से एसडीपीआई मालेगांव की टीम गुज़िश्ता 1 महीने से इस पूरे मामले के ऊपर नज़र बनाए हुई थी और डिपार्टमेंट के मुंसलिक डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों से एसडीपीआई के लोग मुलाकात कर कर फॉलोअप ले रहे थे। आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई मालेगांव की टीम ने आयशा नगर से मुत्तसिल जगह जो कारपोरेशन की मिल्कियत है उसके अंदर कामयाबी हासिल कर ली है। और आज हमको अभी मालूमात, हम लोग कमिश्नर मैडम के पास गए थे, उपायुक्त मैडम कुमावत मैडम, इनसे हमारी अभी मुलाकात हुई जस्ट। तो मैडम ने मुलाकात में हमें ये बताया है कि आज कारपोरेशन के नगर रचना विभाग से एक प्रेस नोट शहर की आवाम के लिए जारी की गई है, जिसमें शहर मालेगांव की आवाम को आयशा नगर कब्रस्तान से लगी हुई जगह 62, 63, 64, 65, 66 ये जो पूरी जगह है, इसको शहर मालेगांव कारपोरेशन ने आवाम को इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये जगह कोई भी ना खरीदे, इसलिए कि ये कारपोरेशन की जगह है, कारपोरेशन का इसके ऊपर खरीदी हुआ है, नाम है और डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। इसलिए हम शहर मालेगांव की आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि आप इस तरीके की ज़मीनों को ना खरीदें और जिन लोगों ने इस मामले में खरीदी की है या जिनके डॉक्यूमेंट्स है, जिन्होंने वहाँ पर प्लाट बेचने वालों से कुछ व्यवहार किया है, ऐसे लोग फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन भी पहुँचे, इसलिए कि आप लोगों की जायज़ और हलाल कमाई को बचाना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है और कारपोरेशन की ज़मीन को ज़मीन माफियाओं से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज हम अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव एसडीपीआई को इस मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दूसरा इसका जो पहलू है कि कोर्ट में कारपोरेशन और पुराना ज़मीन मालक तिजगे, इनके बीच में जो कारपोरेशन का करारनामा हुआ था, कोर्ट में जो सेटलमेंट हुआ था, उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। और आज की जो प्रेस नोट है कारपोरेशन नगर रचना विभाग से जो मिली है अभी हमें, वो एक कॉपी और ऐसे दिगर कागज़ को लेकर इंशाल्लाह हम परसों के दिन बरोज़ जुमरात को बम्बई हाईकोर्ट जाने वाले हैं। वकीलों से हमारा मशवरा हो चुका है, इंशाल्लाह हम उसमें भी केस दाखिल करेंगे और तिजगे जो पुराना मालक था, जिसने अपनी जगह को एक मरतबा कारपोरेशन को बेच चुका था, दोबारा इसने ये 35 गुंठा किसके बोलने पर और किसके दबाव में बेचा, जिसने लिया वो कौन है, और ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर हम हाईकोर्ट जा रहे हैं और तिजके के ऊपर भी हम एफआईआर दाखिल कराएंगे और कारपोरेशन से मुंसलिक जितने इसमें अधिकारी मलूस है, इंशाअल्लाह इनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल कराएंगे। ये गुलाब पार्क मौलाना उमरान चौक गुलजान हाई स्कूल से लग करके ये डीपी है। आज ये डीपी जो है बंद है और महल्ले की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है मौलाना उमरान चौक में जमा है लोग, इतनी ख़वातीन का भी जो है तादाद में, कशीर तादाद में यहाँ पर जमा है। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या मामला है, क्या पोजीशन है। मुंह खोलो और दुनिया देखो, ऐसी बात है। आदमी काम धंधा छोड़ के घर में रहता है, बच्चे स्कूल में जा पा रहे, रात में सो नहीं पा रहे, टीचर बच्चों को मार रहे, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सरकार ले रही है जिम्मेदारी, सरकार ले रही है। अभी जो आप लोग यहाँ पर जमा हो, तो क्या वजह से आप लोग यहाँ पर आए हुए? अभी घर में पावर नहीं है, पावर नहीं बनी है।
खड़े हैं सब यहाँ पे बिल लेने के लिए बराबर इंसान परेशान पावर भी लगा रहे थे, 2 घंटे देर होती है तो आके मीटर काट के चले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? हम गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? पावर बिल लेने के लिए तो बराबर आते हैं ना, मीटर काटने के लिए बराबर आते हैं, डिक्की लगाने के लिए नहीं आ रहे जब पब्लिक परेशान है तो। अभी आप लोगों की तरफ से कोई ये इस तरफ का कोई कारपोरेटर, कोई लीडरान आया है अभी कोई तक? नहीं आया है साथ में, कोई नहीं, पब्लिक जमा है सिर्फ भाई उनका नाम क्या है, वही हमारे साथ खड़े हैं। उमर सर यहाँ पर है, सुफियान लोक संघर्ष समिति सेवा समिति के सदर भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या आप लोगों ने अभी तक कोई कारपोरेटर से रब्ता किया या उनको कोई फ़ोन लगाया? अभी तक यही इंतजार में था, शायद कुछ बिगड़ा होगा, बन जाएगा। अब आज मालूम पड़ रहा है वो किस तरह झुका हुआ है, उसको कोई कवर नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तार पे बांधा हुआ है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को शहर भर में सर्वे करना चाहिए, जो इस तरह की DTR है इसको निशानदेही करके इसका मेंटेनेंस करना चाहिए। DTR देख लीजिए, तार से बांधा हुआ, तार भी सड़ा गला हुआ है, अगर ये तार टूटे किसी के ऊपर गिर गया तो कोई बहुत बड़ा जानी माली नुकसान होगा। लेकिन कब MPSL को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों की जान की कीमत इनकी नज़र में कुछ भी नहीं। शहर भर में रोजाना पावर की वजह से हादसा होते जा रहे हैं। आप देखो 11 kV का तार DTR में टच है, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन MPSL की लापरवाही मुसलसल बढ़ती जा रही है। इनको कोई काम करने का कोई वो नहीं है, सिर्फ सुबह 6 बजे 5 बजे आने का, वसूली एकदम सख्ती से करने का। ये गरीब मजदूरों की बस्ती है, यहाँ लोग एक टाइम कम खाना खा रहे हैं लेकिन इनका बिल पहले भर रहे हैं और इनको सहूलत के नाम पे कुछ नहीं। आज 3 दिन हो गए, ट्रांसफार्मर फेल है, इनके लोग आते क्या करते ना जाने, अल्लाह बेहतर जाने, और चले जाते हैं। अभी सुबह लोग यहाँ पर जमा किया DTR आकर बदली किया जाए, लेकिन इनका कोई ऑफिसर सुबह से आने को तैयार नहीं है। यह वसूली डिपार्टमेंट के कुछ लोग कम हमारे पास रखे हुए हैं सेफ्टी के तौर पर कि उनके लोग आवे हमारा काम करें। अब ये बोलते ऑफिस में आओ, नज़दीक उस पर ऑफिस में कौन जाएगा? वहाँ जाने पर कोई खुदा न खास्ता कोई अनहोनी होगा, इसकी जवाबदारी किसकी? कोई ऑफिसर फोन उठाने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, जवाबदारी किसकी रहेगी? अगर यहाँ जैसे MERC और MECDCL की जो गाइडलाइन है कि अगर ट्रांसफार्मर फेल होता है 12 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर चेंज कर देने का कायदा है, वैसा करो ना आप। ये तो महावितरण से ज़्यादा खराब हाल कर रहे हैं। टोरल पावर वहाँ प्राइवेटाइजेशन है भिंडी में, लेकिन 4 घंटे के अंदर DTR चेंज कर देती। ये क्यों नहीं कर रहे? वसूली में सख्ती, LCC में सख्ती, बाकी काम में सख्ती नहीं। ये 2 रवैये इख्तियार किया जा रहा है। इनका सब डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जो लाइनें ये जो खुली हुई है इनको अंडरग्राउंड करना चाहिए, और ये जो भी DTR इंफ्रा जो खराब है इस पर AB स्विच भी लगा हुआ नहीं है। आप देखेंगे सिर्फ एक एंगल लगा हुआ है, ना AB लगा हुआ है, ना कुछ नहीं लगा है। बताइए कि हादसा की जड़ है। यहाँ पर स्कूल है, बच्चे रोजाना हजारों बच्चे आते जाते हैं यहाँ पर। तो सुफियान भाई, मेरा एक सवाल ये है कि इस इलाके के जो ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 4। इस इलाके के कारपोरेटर हजरात, क्या आपने किसी को, आवाम ने किसी को यानी कांटेक्ट किया, रब्ता किया? यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए एक ही कारपोरेटर उमर सर है, और वो सुबह से यहाँ मुसलसल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। बाकी जो चुने हुए सरकारी रिकॉर्ड के कारपोरेटर है वो अभी खा के खरगोश पे सो रहे हैं। उनको जगाने की कोशिश ना की जाए। कैसा है, उनको जगा देने, उनको कुछ समझता नहीं। पहली बात तो वार्ड में क्या मसाइल है, वार्ड के शायद वो चारों कारपोरेटर है भी नहीं। ना जाने कौन कौन इलाकों से आके यहाँ आते हैं, चुनकर चले जाते हैं, 5 साल अपना चेहरा दिखाते नहीं। वो पैसे के बलबूते पर चुन के जाने वाले लोग, यहाँ पब्लिक का कौन काम करेगा? तो जिस तरीके से आज यहाँ खवातीन इतनी बड़ी तादाद में जमा है, तो इनके मामलात को हल कौन करेगा? जैसे आज अगर आपके कहने के हिसाब से डिपार्टमेंट भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर जमा है, तो कब तक जमा रहेगा और इसके आगे क्या लाए अमल आपका है? उमर सर उनके वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम उनको बुला रहे हैं कि आप आओ, हमको लिखी में जवाब दो, और लिखी में जवाब देने के बाद अभी फौरन ट्रांसफार्मर चेंज होगा। जब इनके अधिकारी को हम छोड़ेंगे, ट्रांसफार्मर अगर चेंज नहीं होगा तो इनके अधिकारी को हम पकड़ के रखेंगे। जिस तरह हम तकलीफ में है, बेगर फैन बेगर उसके, हम इनके अधिकारियों को भी वैसे ही रखेंगे। जो AC में बैठे जो ऑफिसर, उनको भी हम यहाँ बुलाएंगे। जब तक हम तकलीफ में रहेंगे, उनको भी तकलीफ में हमारे साथ बैठना पड़ेगा। ज़रा उनको मालूम तो पड़े कि गरीब कैसे तकलीफ में बेगर फैन और बेगर उसके रहता है, उनको भी एहसास होना चाहिए। तो अभी जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, किस गरज से वो लोग यहाँ पर आए हुए थे? वसूली डिपार्टमेंट के जिम्मेदार है।
इनका वसूली डिपार्टमेंट है, ये सुबह 7 बजे से वसूली कर रहे हैं, लेकिन सर्विस देने के लिए कोई नहीं है। हम इनको जमा करके रखे हैं कि इनके ऊपर के अधिकारी जो इसके हेड है, मेंटेनेंस हेड मिस्टर करण सिंह जी राजपूत और मिस्टर साहिल और हमारे वार्ड के गोरे साहब, ये लोगों को हमने बुलाया है किया और फौरन इसका काम करो। जब तक काम नहीं होंगे हम इनको छोड़ने वाले नहीं, हम इनको पकड़ के रखेंगे। ये भी हमारे साथ बैठे, अब हम हमारा रोजी रोटी बंद तो इनको भी हमारे पास रखेंगे हम। ठीक।